हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी यानी सीडीपी का सेशन नंबर 10। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट, एचपी जेबीटी टेट और एचपी मेडिकल टेट। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज ऐड कर रखी है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट। आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और जो साइकोलॉजी यानी सीडीपी की सीरीज को रेगुलर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी बरकरार रहेगी। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इट इज कॉल्ड डैश ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी जब पूर्व शिक्षा नई शिक्षा को सुगम बनाती है तो इसे डैश कहा जाता है, सीखने का स्थानांतरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इज कॉल्ड डैश ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दैट प्रपोजेस द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ थॉट वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी भाषाई सापेक्षता परिकल्पना जो इस दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है कि भाषा विचार की सामग्री को निर्धारित करती है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, जीन पियाजे, नोम चोम्स्की, बेंजामिन लिवॉफ, लेव वाइगोस्की। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दैट प्रपोजेस द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ थॉट वाज प्रेजेंटेड बाय। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो ये प्रेजेंट किया था, ये प्रस्तुत किया था बेंजामिन लिवॉफ ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट एंड दैट इट चेंजेस ओवर टाइम, द आइडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और समय के साथ बदलती रहती है। ये विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, वॉल्वी, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे या फिर वाइगोस्की। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स एंड दैट इट चेंजेस ओवर टाइम, द आइडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेकेंडरी रेनफोर्सर, यानी द्वितीयक पुनर्वलक क्या है? ऑप्शन दे रखे, फूड, वाटर, मनी, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन या फिर इमोशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, व्हाट आर द सेकेंडरी रेनफोर्सर। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो सेकेंडरी रेनफोर्सर है भाई मनी एंड एप्रिसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ लर्निंग इन विच न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड टिल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट, यानी उस प्रकार की शिक्षा क्या है जिसमें एक नया व्यवहार सीखा जाता है लेकिन उसे प्रदर्शित करने के लिए सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने तक प्रदर्शित नहीं किया जाता? ऑप्शन दे रखे हैं, इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटेंट लर्निंग यानी अव्यक्त शिक्षा। तो अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम टेक्निक टू मैनेज एंग्जायटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, यानी निकट आने वाली परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को प्रतिबंधित करने की कुछ तकनीकें निम्नलिखित है सिवाय इसके। ऑप्शन दे रखे हैं, फेमिलराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, सीकिंग सपोर्ट, एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, फॉलोइंग आर सम टेक्निक टू मैनेज एंग्जायटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, यानी परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो अगर आप लोग परिणाम के बारे में जो है ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी जो चिंता है, एंग्जायटी है एग्जामिनेशन की, तो वो ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यानी ब्लूम का वर्गीकरण एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ये किसका श्रेणीबद्ध संगठन है? ऑप्शन दे रखे हैं, अचीवमेंट गोल, करिकुलर डेक्लेरेशन, रीडिंग स्किल, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव।
तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ एन हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो अगला क्वेश्चन है, फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड, यानी सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषताओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। आप सभी ने चूज़ कर लेगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप यानी लिंग भूमिका रूढ़िवादिता। तो अगला क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, यानी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, कैसे होते हैं भाई, कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, एक्सट्रोवर्ट या फिर वेरी हार्ड वर्किंग। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर यानी भिन्न विचारक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द कंक्लूजन चिल्ड्रन में लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist, यानी बच्चे फिल्म में दर्शाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर निकाला जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या फिर जीन पियाजे। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, अल्बर्ट बंडूरा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।